हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि यदि आपके जीवन में दुख हैं अब वो दूर होने वाले हैं। परंतु क्या सभी दुख दूर होंगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर कौन से दुख दूर होंगे इस वीडियो में हम समझेंगे डिटेल से। हाँ, परंतु आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी तो मालूम पड़ेगा कि कौन से दुख दूर होंगे और ये दुख दूर होंगे उसके पीछे गृहस्थिति क्या है और उपाय क्या करने होंगे उसके लिए, ये भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, हम चर्चा कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह देवगुरु बृहस्पति की। आपने कुछ समय पहले सुना ही होगा कि देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर चुके थे, यानी कि कर्क राशि में आ चुके थे। अभी भी कर्क राशि में है, पर अब कर्क राशि में गोचर करते हुए ये वक्र होने वाले हैं। वक्रत्व का यदि प्रभाव कहा जाए तो अलग अलग मत हैं, पर यदि सर्व मत कहा जाए तो उसमें से एक मत ये निकल के आता है कि जब कोई भी ग्रह वक्र हो जाए तो उसका जो प्रभाव है ना, वो कहा जाए कि फुल पावर, यानी कि जब कोई ग्रह वक्री होता है ना तो सबसे उच्चतम प्रभाव, सबसे ज्यादा प्रभाव, उच्चतम नहीं कहा जा सकता, गलत भी हो जाएगा कई जगह, पर सबसे ज्यादा प्रभाव कहा जा सकता है। यानी कि जितना ग्रह फल दे सकता है वो देता है। हाँ, अच्छा फल भी देता है यदि किसी को अच्छा फल दे रहा ग्रह, और किसी को बुरा यदि दे रहा तो फिर ज्यादा बुरा भी देगा। तो अब देवगुरु बृहस्पति कैसा आपको फल देने वाले हैं, यहाँ पर क्यों महत्वपूर्ण है? आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। क्यों? क्योंकि स्वयं लगने से आपके या तो राशि से। एक और भी कई बार कन्फ्यूजन, जब कई बार लोगों से बात होती है, एक कोई दर्शक थे, उनसे बात हो रही थी तो कहा कि गुरुजी हमारी राशि भी है और लग्न भी है। मैं जब कहा करता हूं कि जैसे हमने अभी बात की मीन राशि या मीन लग्न, तो ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है कि आपकी राशि मीन है और लग्न भी मीन है तभी ये जो फल हम समझ रहे हैं तो आपके ऊपर लागू होगा। नहीं, आपकी राशि समझिए मीन है ना, और लग्न आपकी मेष है, या आपकी लग्न मीन है और राशि सिंह है तो भी प्रभाव होगा, क्योंकि राशि और लग्न दोनों का ही प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलता है। हाँ, कौन कैसी स्थिति है थोड़ा उसकी वजह से कम या ज्यादा, पर प्रभाव दोनों का होता है, इसलिए दोनों ही देखना चाहिए। अब जैसे आपकी समझिए मीन राशि है, ठीक है, तो आप इसे देख रहे हैं, पर यदि सिंह लग्न है तो सिंह लग्न का भी देखिए और मीन राशि का भी देखिए, दोनों को कंपेरिजन करिए कैसा प्रभाव है, उनका प्रभाव दोनों का आपके जीवन में पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आपके लग्नेश राशि से, इसलिए इनका परिवर्तन तो आपके जीवन में हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जब कर्क में गोचर कर रहे हैं कैसा फल देंगे, अब एक बात और भी समझ लीजिए यहाँ पर, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी 11 नवंबर से लेके 11 मार्च तक, यानी 2026 तक ये वक्त रहेगा, परंतु 5 दिसंबर तक एक कर्क में रहेंगे और 5 दिसंबर से फिर मिथुन में चले जाएंगे। तो पहले हम 5 दिसंबर तक यानी कर्क में रहेंगे तो कैसा प्रभाव देंगे ये समझेंगे, और फिर मिथुन में जाएंगे तो फिर कैसा प्रभाव देंगे ये समझेंगे। चलिए अब समझते हैं जल्दी से। देवगुरु बृहस्पति कर्क में गोचर करते हुए बड़े अच्छे प्रभाव दे रहे हैं। क्या अच्छे प्रभाव देंगे? महत्वपूर्ण ये है, आपने कभी न कभी सुना होगा या आपने भी कभी कहा होगा कि अरे मेहनत तो खूब कर रहे हैं पर रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना। कहते ना, अरे भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, समय का साथ नहीं मिल रहा है। ये समय होगा, देवगुरु बृहस्पति स्वयं भाग्यपति माने जाते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। और जब भाग्य में वृद्धि होती है तो जीवन में सफलताएं, जीवन में आपके जो बिगड़े काम हो बनने चालू हो जाते हैं और जीवन में वो सब चीजें प्राप्त होने लगती हैं जो आप चाहते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रभाव है। साथ में धर्म कर्म से भी जुड़ेंगे, पूजा पाठ में मन लगेगा,
जानना चाहेंगे कि धर्म क्या है, पूजा क्या है, पाठ क्या है, और आप और आपके पिता के रिश्तों में और जीवन में उनके भी बड़े अच्छे बदलाव आएंगे, अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे, जो इस दुनिया में कहते हैं ना, दो ही बड़े, कौन? राम और दाम। तो अब दाम की भी समस्याएं देवगुरु बृहस्पति दूर कर सकते हैं। आपके आय भाव से ही संबंध बना रहे हैं, और इनका आय भाव से संबंध बनाना एक ऐसा मौका है जिससे धन की समस्याएं दूर करेंगे। और साथ में आपके कहा जाए कि गहराई जो है, वास्तविकता जो है, हम ये दुनिया की चीज़ों को सोचते हैं हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, वो मिलेगा कब? जब आपकी काबिलियत होगी, आप उसके काबिल होंगे। तो देवगुरु बृहस्पति अब आपको काबिल बनाने आ रहे हैं, यानी आप अपने नॉलेज में, अपने स्किल डेवलपमेंट में अपने आप को और भी ज़्यादा कहा जाए कि पावरफुल बनाने में काम करेंगे, और इससे ही सब कुछ प्राप्त होता है। तो देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव बड़ा अच्छा है। अब हम समझते हैं कि जब आप मिथुन में आ जाएंगे, यानी कि 5 दिसंबर से 11 मार्च 2026 तक का समय जो होगा, उस समय देवगुरु बृहस्पति क्या प्रभाव देंगे, क्योंकि इनका परिवर्तन हो चुका होगा और आपके सुख भाव में आ चुके होंगे। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके करियर में बड़े बदलाव लाएंगे। आप यदि इंतजार कर रहे थे कि अब 2025 तो चलो गया, अब धीरे धीरे जा ही रहा है ना, अभी नवंबर चल रहा है, अब दिसंबर, फिर बस हो गया, जनवरी आ जाएगी। तो 2026 में यदि आप चाहते थे कि ग्रोथ हो, परिवर्तन हो, या आपको जॉब नहीं मिली है तो जॉब मिल जाए, या मिली है तो कुछ अच्छा हो जाए, ऐसा हो जाए कि मन खुश हो जाए नए वर्ष में, जो कि अंग्रेजी वर्ष है, पर है तो है। तो अब नए वर्ष में देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपके करियर में मिलने वाला है, तो करियर में पॉजिटिव बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि आपके जीवन में अचानक धन लाभ, अचानक कई चीजें होंगी, अचानक बड़े बड़े बदलाव, अचानक कुछ ऐसा चेंज जो आपने सोचा नहीं था, है ना। गूढ़ रहस्यों में मन भी लगेगा कि अरे भैया जान लें कि ये कैसे है, रहस्यों के पर्दा खुलेंगे इस समय। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में, यदि आप चाहते थे ना कि ये विदेश घूमना है, तो उसके अवसर देंगे। विदेश से जुड़े हुआ काम करते हैं, और उन लोगों के लिए भी ये अवसर हो सकता है जो विदेश में जाकर नौकरी चाकरी करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बढ़िया, यानी जॉब यदि आउट ऑफ कंट्री करना चाहते हैं तो अच्छा मौका है। या अब ऐसा भी कई बार होता है कि आप जॉब के लिए सब कुछ बढ़िया, आपकी सब चीज़ें हैं, व्यवस्थाएं हैं, पर कुछ न कुछ ऐसी दिक्कतें आती रहती हैं, कभी वीजा, कभी ये परमिशन, कभी वो परमिशन, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, तो नहीं हो पा रहा है। तो इन समस्याओं से समाधान देवगुरु बृहस्पति निकालेंगे और आपके काम बनाएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति बड़े ही अच्छे फल दे रहे हैं, और खासकर आपके सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं, हमेशा ही आपका हित चाहेंगे, और सभी ग्रह हित चाहते हैं, ऐसा नहीं कि देवगुरु बृहस्पति, परंतु सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इनका है स्थान आपके लिए। तो देवगुरु बृहस्पति बड़े अच्छे फल दे रहे हैं, पर यदि आप चाहते हैं कि इनका फल पूरी तरह मिले, तो आप ये बहुत ही गहराई है इसमें कि अपनी पर्सनल कुंडली जरूर चेक करिए कि देवगुरु बृहस्पति की कैसी स्थिति है, कैसी दशाएं इत्यादि, अन्य ग्रहों का कैसा सपोर्ट है आपको कि नहीं है, तो वो चीज़ जरूर चेक करिए, है ना। तो ये देखिए, मैं जब कहा करता हूँ कि कुंडली विश्लेषण, इसका मतलब ये नहीं कि अब यदि आप ग्रह स्थितियों में जाएंगे तो हर दिन परिवर्तन होते हैं, तो क्या हर दिन कुंडली विश्लेषण करवाएं? थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा क्या बहुत मुश्किल है हर दिन कुंडली विश्लेषण करवाना, फिर क्या करें। अब समझिए, जैसे हमने बात की करियर की, अब आप चाहते हैं कि 2026 में भैया ग्रोथ मिल जाए करियर में, या विदेश यात्रा करना है, समस्याएं आ रही हैं, है ना। तो ऐसे ये निर्णय हैं जीवन के, जहाँ पर हमें कुंडली विश्लेषण करना चाहिए।
और अब 2026 आ रहा है तो इसमें भी देखना चाहिए कैसा रहेगा और कब करना चाहिए। और जब जीवन में समस्याएं हो, जीवन में कोई खुशी हो, देखिए आपने अभी तक सोचा होगा कि जीवन में दुख होगा तब कुंडली विश्लेषण करवाएंगे, समस्या होगी, परंतु जब बहुत खुशी हो तब भी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहिए, क्योंकि दुख का रास्ता खुशी से ही निकलता है और खुशी का रास्ता दुख से ही निकलता है। और या तो फिर आपकी कुंडली में महादशा, अंतर्दशा इत्यादि चेंज हो रही हो तब भी कुंडली विश्लेषण कराना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में करना चाहिए, वर्ष में एक बार तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो कर्म कुंडली है वो कैसी हुई ये देखना चाहिए। चलिए समझते हैं अब आगे उपाय के बारे में। उपाय तो हमने कई विषयों की चर्चा की, सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, परंतु मुख्य विषय है देवगुरु बृहस्पति। इनके अच्छे फल प्राप्त हो उसके लिए देवगुरु बृहस्पति का यंत्र होता है, उसे अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, विधि विधान से पूजन करें। 4 महीना का समय है तो कर सकते हैं बढ़िया। और पंचमुखी या तो 9 मुखी रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हैं या इनकी माला धारण कर सकते हैं। और भगवान विष्णु या उनके अवतार की आराधना कर सकते हैं। तो आप ये करें उपाय, इससे आपको काफी सहयोग मिल सकता है और परिवर्तन हो सकता है। रही बात कि जीवन में बहुत ही एक सरल उपाय है और खाली गुरु ग्रह की या अन्य ग्रह की बात नहीं, हर एक स्थिति परिस्थिति से मुक्ति के लिए बड़ा उपाय हो सकता है। भगवान नामस्मरण, भगवत सेवा, भगवान की जितनी सेवा करिए और जितना अच्छे कर्म करिए उतना ही जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। तो ये बहुत बड़ा उपाय है, इसको जरूर करिए। क्या? अच्छे कर्म और भगवान की खूब सेवा। ये 2 उपाय ऐसे हैं जो हर समस्या का समाधान है। कमेंट में जयकारा लगाइएगा, खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।